हमारी प्राथमिकता हमेशा है। हम अडानी अंबानी की राजनीति नहीं करते, उनके धन से हम राजनीति को खरीदते नहीं। हम स्वयं अपने आप में आवाज़ नहीं हैं, हम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए सड़क पर उठे हैं। गांधी का देश है, गांधी का देश। गोडसेवादियों से देश को बचाना है, क्योंकि गोडसेवादी तो चले गए, अडानी अंबानी की गोद में खिलौना बन गए हैं। ऐसे हालात में राजद केवल मौन होकर के नहीं देख सकता है। अपनी जिम्मेवारियों के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं, भयानक अकाल इस बिहार में पड़ चुका है, भयानक अकाल। भारत की सरकार ख्याल करो, इस अकाल से मुक्ति कैसे मिलेगी। गोल घर जो बना करके हमारा स्टोरेज गोदाम बना था, वहाँ बाहर से अन्न मंगा के बिहारियों को जिलाया गया था, फिर भी लाखों की मौत हुई थी। हम ठीक बिहार आज उसी जगह पर पहुँच रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है महंगाई को खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो मार्च निकाला जा रहा है, और उसके लिए आज जगदानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से कुछ सवाल करते हैं। आपकी सेना तो अभी सड़क पे उतर गई है महंगाई के खिलाफ। सर, आप इस चीज़ पे क्या कहते हैं? आप भी उसमें शिरकत करने वाले हैं? ये जो सड़क पर उतरे हैं वो सभी उन परेशान हालात में पड़े हुए लोगों की संतान हैं, जो अपने परिवार को भूख से बिलबिलाते देख रहा है। भूख के कारण दो है उनकी, जो कुछ उनके पास राशि है उससे अब वो आधा भी वो वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं खाने वाले। सब्जी हो, दाल हो, रोटी हो, दूध की तो गांव वाले बेचारे केवल उत्पादन करते हैं अपने परिवार को 10 रुपया कमा करके रोटी खिलाने के लिए, वरना दूध तो उनके घर से चलता है और चला जाता है उनके पास जो धनवान लोग हैं या जिनमें खरीद करने की क्षमता है, या लाचार माँ अपने छोटे बच्चे को जिलाना चाहती है। अब रोटी घटती जा रही है और इस स्तर पर आ गया कि हो सकता है कि कुछ दिन के बाद दोनों शाम की रोटी भी बिल्कुल उनको मुहाल हो जाए। पहले वस्त्र पर प्रभाव पड़ता है पैसे की कमी का, इसके बाद अंत में भूखा पीट इंसान रह जाता है। तो उन्हीं की ये संतान है सभी लोग, और ऐसी ही समस्याओं को हल करने के लिए सभी लोग राजनीति में हैं। और हमारा दल तो मुख्यतः अनाथों का, बेजुबानों का, वंचितों का, शोषितों का, किसानों का, और खेतों में काम करने वाले अपने मजदूर भाइयों का, और शहरों में ठेला इत्यादि चलाने वाले गांव से भागे हुए मजदूरों का। हमारी प्राथमिकता हमेशा है। हम अडानी अंबानी की राजनीति नहीं करते, उनके धन से हम राजनीति को खरीदते नहीं। हम जन की भावना के साथ जुड़ करके हम उनके लिए एक नया रास्ता जीवन का आधार राजनीति में है, उसके लिए पैदा करने के लिए। और हम शासन कर ही लें, इसके लिए हम कोई भी अत्याचार कर लें, व्यभिचार कर लें, हम कहीं अपने को बेच दें, ये राजद नहीं है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले लालू जी, सभी के आज राष्ट्रीय नेतृत्व करता राष्ट्रीय जनता दल के, और महागठबंधन जो हमारा है, सभी इन्हीं कमज़ोर और गरीबों के नुमाइंदे हैं। हम स्वयं अपने आप में आवाज़ नहीं हैं, हम जनता की आवाज़ को उठाने के लिए सड़क पर उठे हैं। हम कोई फैशन के लिए या कोई दिखावे के लिए या कल गद्दी हम पकड़ लें इसके लिए नहीं, लेकिन निश्चित भूखे इंसान को रोटी मिले, फटेहालों को वस्त्र मिले,
उनको एक छाया मिले, उसके लिए हम आज सड़क पर हैं। और राष्ट्रीय जनता दल शासन में रहने के बाद भी इस व्यवस्था को प्राथमिकता देता था। गांधी का देश है, गांधी का देश। गोडसेवादियों से देश को बचाना है, क्योंकि गोडसेवादी तो चले गए, अडानी अंबानी की गोद में खिलौना बन गए हैं। हम सड़क पर, जो खेतों में धूप हो, बरसात हो, जाड़ा हो, खट करके भी अन्न को पैदा करता है, ऐसे किसान और गांव वालों के लिए हम सड़क पर महंगाई को ख़त्म करो। ये महंगाई कितनी महंगाई है, उत्पादन की कमी के चलते महंगाई नहीं है, ये बिला वजह यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात कहाँ आ जाती है। यदि उसके चलते दुनिया में अन्न का प्रभाव पड़ा है, आपूर्ति का, तो भारत के ग्रामीणों का पेट काट करके आप अन्न भेज करके बाहर आप सोना आयात करोगे। ये कौन सी नीति है, ये कौन सी नीति है? आज सोना नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन ये केवल भूख को मिटाने के लिए दुनिया का, अच्छी बात है, गांधी का देश है। और हमारे पुरखों का कहना है कि पूरी पृथ्वी और विश्व एक है, एक सभी हम भाई भाई हैं। इन्होंने तो भारत के भी भाई भाइयों को बांट डाला और दोनों को लड़ा करके उनके सारी दृष्टि को दूसरी तरफ कर दिया है और उनके रोटी को भी छीन रहा है, महंगाई करके और सुखाड़ में भी कोई व्यवस्था न करके। आप क्या, एक तो उनके बेटे बेरोजगार थे, खजाने से कुछ पैसे पा नहीं रहे थे। ऐसे हालात में राजद केवल मौन होकर के नहीं देख सकता है, अपनी जिम्मेवारियों के साथ हम लोग इस काम को कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं। भयानक अकाल इस बिहार में पड़ चुका है, भयानक अकाल। भारत की सरकार ख्याल करो, इस अकाल से मुक्ति कैसे मिलेगी। 67 का सूखा पड़ा था, उस समय लोकनायक जयप्रकाश ने अकाल से दुनिया से मांग करके इस बिहार को जिलाया था। बंगाल और बिहार जब था तो ये गोल घर जो बना करके हमारा स्टोरेज गोदाम बना था, वहाँ बाहर से अन्न मंगा के बिहारियों को जिलाया गया था, फिर भी लाखों की मौत हुई थी। हम ठीक बिहार आज उसी जगह पर पहुँच रहा है, सुखाड़ और बाढ़ के चलते, महंगाई के चलते। ऐसे समय में चेतना जगे, पत्थर की तरह स्थिर सरकार को चेतना जगे। सारे हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ बन करके हम लोग इस सुखाड़, महंगाई और बाढ़ से लड़ रहे हैं। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।